आप सभी का दोबारा स्वागत है दोस्तों। दिन की शुरुआत हो चुकी है और कई गैंग्स लीडर और उनके इंजीनियर्स, सेफ्टी स्टीवर्ड सभी से मेरी बात हुई है। एक दो साइड पे आज काम नहीं चल रहा है, सो उनका अलग रीज़न है। और एक नई चीज़ दोस्तों, जो मैं नई चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ, वो काफ़ी सैड वाली चीज़ भी है एक तरीके से, कि काम स्टार्ट नहीं हुआ। इसका भी एक कारण है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि साइट पे ROW आ गया। ROW का मतलब क्या है? राइट ऑफ वे, मतलब किसान आ गए। और किसान दोस्तों आते ही गाली बकना स्टार्ट कर दिया। मतलब कुछ निठल्ले, कुछ ऐसे लोग होते हैं, दुष्ट इंसान होते हैं समाज में, कि जो मतलब उनका यदि वो खेत है और उनको ऐसे तो भड़ास नहीं निकाल पाते कहीं पे, अपने घर में खुद की गड़ास नहीं निकाल पाते, तो वो आते हैं। मतलब उनको एक मौका मिलता है कि वो किसी गरीब इंसान के पास जाके अपना गुस्सा निकालें। तो उन्हीं में से ये आ गए और मेरे खेत में ये हो गया, वो हो गया, तुमने नुकसान कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये है वो है, मारूंगा, ऐसे करके वो गाली देने लगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे जो साइट पे जो वर्कर्स काम करते हैं, स्पेशली बहुत ही ज़्यादा उनको ट्रेनिंग मिलती है। हम उनके पीछे काफ़ी वर्क करते हैं। उनको एक BBS ट्रेनिंग देते हैं, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। तो व्यवहारिकता के ऊपर काफ़ी उनको मजबूत किया जाता है कि आप कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोएंगे। यदि आप पेशेंस खोएंगे तो आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। तो लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम कितना भी किसी को मोटिवेट कर लें, उसको ट्रेनिंग दे दें, लेकिन आप एक सहन शक्ति तक ही उसको आप मतलब रोक सकते हो। उसकी सहन शक्ति जिस दिन टूट गई, उस दिन तो फिर कोई बचा ही नहीं पाएगा उससे। आपने बहुत सुना होगा, फिल्मी डायलॉग सुना होगा कि सोते हुए आदमी को मत छेड़ो, नहीं तो वो शेर की तरह खा जाएगा। तो वही है, अभी हमारे वर्कर्स साइट पे काम करते हैं, गरीबी के चलते कह सकते हैं कि नौकरी तो नौकरी है, करनी है सबको। अब इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, वो साइट पे काम करते हैं वो। तो अब काम कर रहे हैं। आज हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ पहले एक बार में। हुआ क्या कि साइट पे जब वर्कर्स पहुँच गए तो एक आदमी आ गया वहाँ पे काम रोकने के लिए, ये मेरा खेत है, गाली वाली देने लगा। अब उसकी बात सुन के वर्कर्स डर गए। अब वर्कर डर गए, वो जैसे नीचे उतरने लगे, जैसे इधर इधर आने लगे, इसका मनोबल और बढ़ गया। तो बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खेत में घुसने की। फिर हाथ लगाने की कोशिश भी की उसने, कॉलर पकड़ने की कोशिश की। तो इसमें हमारा एक वर्कर्स ने मना किया कि आप हमारा कॉलर नहीं पकड़ेंगे, यदि पकड़ेंगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों इसके आगे सुनिए, इसके आगे क्या हुआ। वो जो आदमी था, निठल्ला आदमी था, अब उसने क्या किया कि मैं अभी अब देखता हूँ तुम लोग कैसे ऐसा मेरे से बात की है। मैं देखता हूँ, एक तो साला तुम लोग घुसते हो, ऊपर से तुम लोग ये करने के लिए आते हो, मैं अभी बताता हूँ। उसने फ़ोन लगाया, 1 से 2 आदमियों को बुलाया। कुछ देर में एक बाइक पे 2 आदमी भी आ गए। अब आ गए, वो आदमी आते ही वो और गाली देने लगे। तभी हमारे इंजीनियर साहब पहुंच गए, हमारे साइट के इंजीनियर साहब ने उनको समझाया कि गाली मत दीजिए, ये हम अपने घर का तो काम कर नहीं रहे हैं, घर का काम नहीं कर रहे हैं, हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं, देश सेवा का काम कर रहे हैं। अभी करंट चली जाए तो क्या कर लोगे तुम, बिजली तो तुम्हें चाहिए, बस तुमको तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हारे खेत से नहीं हो के जानी चाहिए। दोस्तों देश में और समाज में ऐसे चूतिए हैं ना, हम लोग में से, आप में से, हम में से, हमारे आसपास जो रहते हैं, ऐसे चूतिए हैं कि मैं क्या बताऊँ। सॉरी दोस्तों, मैं ऐसे लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कहना चाहिए ऐसे लोगों को, उनके सही शब्द से हमें उनको संबोधित करना ही पड़ेगा। तो वो क्या है कि चाहता तो कोई नहीं है, जो चाहता है वो सज्जन पुरुष है, जो नहीं चाहता वो जिसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से 2-3 आदमी आ गए, हमारे इंजीनियर साहब आ गए, समझाया, नहीं समझे वो लोग।
हमारे फिर इंजीनियर साहब ने क्या किया, फ़ोन पुलिस को लगा दिया। पुलिस आई, वो दोनों भाग गए, मतलब पुलिस का नाम लेते ही भाग गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हुआ काम तो रुक गया, काम तो रुक गया हमारा। अब हमारा काम दोस्तों इस तरीके से है कि यदि हमारा काम एक टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ, हमारा जो फिटर है यदि टावर पे चढ़ गया है और उसको आप उतार देते हैं, तो फिर उसको चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। दोबारा चढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, जो भी प्रिपरेशन होता है, अरेंजमेंट होता है, उसको चढ़ाना पड़ता है, सारा सामान करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें असेंबल करनी पड़ती हैं दोस्तों। आसान थोड़ी ना है 30-35 मीटर 40 मीटर के टावर पे चढ़ना। फिर पुलिस चली गई, काम स्टार्ट हुआ, 2 घंटे बाद फिर से आ गए, फिर से वही चीज़, रुको 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 रुको। अब इस तरीके से फिर हमारे वर्कर्स मतलब उतर गए टावर से, डंडा लेके आए थे हमारे इंजीनियर साहब, फिर फ़ोन मिला दिया। पुलिस ने उनको बोला आप एक काम करो, सबका फ़ोटो ले लो। अब ये जैसे फ़ोटो इसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, फिर वो बाइक से भाग गए। हालांकि वीडियो बना के इन्होंने वीडियो बना लिया है और वीडियो बना के दे दिया है, लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि इस प्रकार से यदि ये सारी चीज़ें होती हैं, गाली गलौज होता है, तो हमारे वर्कर्स क्या काम कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक सेफ्टी इंचार्ज हूँ, मैं सुरक्षा की चीज़ों को देखता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं वर्क के रिगार्डिंग जो हज़ार्ड है, जो रिस्क है, उससे मैं मतलब उनको बचना बता सकता हूँ कि आप इस तरीके से टावर पे आप यहाँ पे ऐसे काम करना है, इस टूल्स को इस तरीके से यूज़ करेंगे, इन रिस्कों से आप इस तरीके से बच सकते हैं। लेकिन जो इंसान के रूप में जो हैवान घूम रहे हैं, जो बदतमीज़ लोग घूम रहे हैं, जो नॉनसेंस लोग घूम रहे हैं, जो इडियट्स लोग घूम रहे हैं, उनका क्या, उनको कैसे रोकेंगे हम। तो दोस्तों इस तरीके से एक साइड पे हमारा काम रुक गया है, और रुका तो मतलब उस काम में मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तो दोपहर में आप समझ सकते हैं टेम्परेचर रहता है, उसमें आप यदि 2 से 3 बार ऐसे ही उतार दिया जाएगा वर्कर्स को, तो क्या काम करेंगे। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है कि मन में एक दहशत हो जाती है वर्कर्स के कि फिर आएगा फिर आएगा। तो मैं बस इतना कहता हूँ ऐसे लोगों को, नॉनसेंस लोगों को, कि भाई ऐसा मत करो। आप लोग आप भी कभी इधर बाहर कमाने के लिए जाओगे और आपके साथ सेम ऐसे बिहेव कोई करे, मान लिया कि आपके खुद का खेत है, लेकिन इस तरीके से आप करोगे, आप काम ना करने तो उसको बोल दो आप मत काम करो भाई, आपको कोई बड़ा इशू है, आप मना कर दो काम। लेकिन गाली देने का हक किसने दिया आपको। आप पुलिस के थ्रू जाइए ना, आप ही पुलिस कंप्लेन कर दीजिए कि हमारे खेत में कुछ लोग घुस के काम कर रहे हैं, पुलिस को रुकने दीजिए। आप गाली क्यों देते हैं, कभी ऐसा मत करो आप लोग। जो काम हो रहा है ना खेतों से, वो ट्रांसमिशन लाइन का वर्क है, वो समझो आपकी जो भी ये बेचारे वर्कर्स आपको खेतों में जो मिलते हैं काम करते हुए, ये देश विकास का काम कर रहे हैं। इनको मत रोको आप लोग। इनको रोकना मतलब थाने जाने वाला काम हो जाएगा। ऐसे होगा दोस्तों। तो खैर ये तो हमारा पार्ट बन गया है वर्क का, और हमने अपने वर्कर्स को स्पेशली बताया कि भाई आप लोग अब कभी भी अपना आपा मत खोना। ऐसे नॉनसेंसों से आप सिर्फ साइलेंट होकर आप उनको मतलब आप बाईपास कीजिए। अपने इंजीनियर साहब को बताइए, उनका फ़ोटो खींच लीजिए। यदि आपके पास नीचे के वर्कर हैं आप और आपके पास मोबाइल है, तो आप उनका फ़ोटो ले लीजिए बस। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, और ऑफिस वर्क के बाद मैं वही जो साइड इंजीनियर है, मेरा बेसिक तो काम वही है दोस्तों कि सवेरे मैं रूम से निकलता हूँ और अपना जो भी मतलब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अराउंड है मेरा ऑफिस, तो मैं वहाँ से यहाँ आता हूँ अपने ऑफिस में। समथिंग जो भी मेरा जो फर्स्ट कॉल जो काम रहता है वो होता है इंजीनियर्स, गैंग लीडर्स, सेफ्टी स्टीवर्ड से बात करना। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं सवेरे ही, लेकिन दोपहर में भी मैं भी फ्रिक्वेंट लेवल पे मतलब बात करता हूँ। मैसेज जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी उनको मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज मैं शेयर करता हूँ, भेजता हूँ। उसके बाद उनको उनके जो सेफ्टी स्टीवर्ड है उनसे उसको देखने के लिए पूछता हूँ कि मैंने जो मैसेज भेजा है उसको आपने देखा है, चेक किया है।
तो दोस्तों बेसिकली मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, और अभी जो क्या है दोस्तों कि मैं आज का वीडियो दोस्तों अभी आज मैं यहीं क्लोज़ करूँगा। और क्लोज़ करने से पहले आपको कुछ वीडियोज़ दिखाऊँगा साइट के, जो साइट पे कुछ एक्टिविटी चल रही है, और उस एक्टिविटी जो लाइव एक्टिविटी है वो हमारे साइट पे मतलब कौन से कार्य की एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें आपको रखूँगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी हम क्लोज़ करते हैं, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में अगले दिन एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भले मुझे सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन बस खुश रहिए आप। ओके दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।